नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति वेदांत में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, शिखंडी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिखंडी के स्त्री से पुरुष बनने की कथा। पंचाल नरेश द्रुपद ने पुत्र की अभिलाषा से महादेव जी की तपस्या की। तब महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें पहले एक पुत्री प्राप्त होगी जो बाद में पुत्र में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद राजा द्रुपद को अपनी रानी से शिखंडनी नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। परंतु राजा द्रुपद को महादेव जी के कथन पे विश्वास था, इसलिए उसने रानी से कहकर उस संतान के कन्या होने की बात को छुपा लिया और उसको एक पुत्र की तरह ही पालन पोषण किया। सब लोग उस संतान को शिखंडी के नाम से जानते थे। राजा द्रुपद ने शिखंडी के लिए सभी तरह की शिक्षा का प्रबंध किया। देखते ही देखते शिखंडी जवान हो गई, परंतु वह अभी तक स्त्री ही थी। यह देख द्रुपद और उनकी पत्नी को बहुत चिंता हुई, परंतु उन्हें भगवान शिव के कथन पर पूर्ण विश्वास था। यह सोचकर उन्होंने शिखंडी का एक कन्या के साथ विवाह करने का निश्चय किया। कुछ समय पश्चात राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने के कुछ ही दिनों बाद हिरण्यवर्मा की पुत्री को यह ज्ञात हो गया कि शिखंडी तो स्त्री है। उसने गुप्तचरों द्वारा इस समाचार से अपने पिता को अवगत करा दिया। यह सुनकर राजा हिरण्यवर्मा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा द्रुपद के पास संदेश भिजवाया कि आपने हमें धोखा दिया है और इस अपमान के लिए मैं शीघ्र ही तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके तुम्हारा नाश कर दूंगा। यह संदेश सुनकर महाराजा द्रुपद घबरा गए और जाकर अपनी पत्नी से कहा कि रानी, शिखंडी के कन्या होने का समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा क्रोधवश मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। अब मैं क्या करूं? अपने माता पिता को इस प्रकार शोभमग्न होकर बातचीत करते देख शिखंडनी बहुत दुखी हो गई और उसने सोचा मेरे माता पिता मेरे कारण ही दुखी हैं, इसलिए मेरा प्राण त्याग देना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके वह एक निर्जन वन में चली गई। वहां पहुंचकर उसने प्राण त्यागने के उद्देश्य से खान पान त्याग कर उपवास करने लगी। उसी वन में एक यक्ष का निवास था। शिखंडनी को उस अवस्था में देखकर यक्ष ने उससे पूछा, हे राजकुमारी, तुम क्यों अपने प्राण त्यागने के लिए आतुर हो? तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब शिखंडनी ने उसे सारा वृतांत कह सुनाया। शिखंडनी बोली, मेरे स्त्री होने के कारण शीघ्र ही महाराज हिरण्यवर्मा मेरे माता पिता के प्राण हर लेंगे। यही मेरे दुख का कारण है। यदि तुम मेरा दुख दूर करना चाहते हो तो मुझे पुरुष रूप में परिवर्तित कर दो। यक्ष ने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व प्रदान कर सकता हूँ और तुम्हारा स्त्रीत्व स्वयं ग्रहण कर सकता हूँ, परंतु अपने माता पिता की रक्षा के पश्चात तुम मेरा पुरुषत्व लौटाने इसी स्थान पर आ जाना। यदि तुम प्रतिज्ञा करती हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। शिखंडनी ने प्रतिज्ञा कर ली और यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त कर अपने नगर को लौट आया। उसी समय हिरण्यवर्मा अपनी सेना के साथ पांचाल की सीमा पर पहुंच गए। तब महाराज द्रुपद ने उनके पास संदेश भिजवाया, निश्चित ही किसी ने आपको झूठी सूचना दी है। आप स्वयं आकर स्पष्ट कर ले कि शिखंडी स्त्री है या पुरुष। शिखंडी के पुरुष सिद्ध हो जाने से हिरण्यवर्मा संतुष्ट होकर वापस लौट गए। कुछ समय तक पुरुष रहकर समय व्यतीत करने के बाद शिखंडी पुनः यक्ष के पास उसका पुरुषत्व लौटाने चल दिया। उसी अंतराल में भगवान कुबेर उस वन से विचर रहे थे और यक्ष से मिलने के लिए उसके महल में आए। उनको देखकर यक्ष उनका स्वागत करने के लिए उनके सामने नहीं आया। तब कुबेर ने कुपित होते हुए सेवकों से यक्ष के सामने न आने का कारण पूछा। कारण पता चलने पर कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया कि अब वह अपना पुरुषत्व शिखंडी से वापस नहीं ले पाएगा। यह सुनकर यक्ष घबरा गया और कुबेर से अनुनय विनय करने लगा।
तब कुबेर ने कहा कि केवल शिखंडी की मृत्यु के पश्चात ही उसका पुरुषत्व वापस ग्रहण कर सकते हो। जब शिखंडी यक्ष के पास पहुंचा तो यक्ष ने उन्हें सारा वृतांत सुनाकर वापस भेज दिया। उसके बाद शिखंडी पुरुष होकर अपने माता पिता के साथ रहने लगे और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर एक महान योद्धा बने। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया और अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा तथा महादेव जी के वरदान के अनुसार भीष्म के वध का कारण बने।